नमस्कार दोस्तों, यहाँ पे देखो एमसीए ने 4.5 लाख की पेनल्टी लगा दी है। 3 लाख की कंपनी के ऊपर और 50-50 हज़ार की पेनल्टी डायरेक्टर के ऊपर लगा दी है। लगाने का रीज़न क्या है? इन्होंने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब कि बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर नोट्स को नहीं लगाए हुए हैं। जो नोट्स होते हैं जो डिफाइन करते हैं कि इस हेड में क्या क्या है, उसको नहीं लगाए हुए हैं। इसके वजह से यहाँ पर यह पेनल्टी लगाई गई है। चलिए डिटेल में समझेंगे कि क्या केस है और कैसे इनके ऊपर ये पेनल्टी लगाई गई है। उससे पहले बताना चाहूंगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिल सके। सो दोस्तों देखो, यहाँ पे एमसीए ने ऑर्डर पास किया है और ये ऑर्डर 10 अक्टूबर 2022 को पास किया गया। यहाँ पे पेनल्टी इसलिए लगाई गई है क्योंकि सेक्शन 134 का वॉयलेशन किया गया है। कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 134 का वॉयलेशन किया गया है, इसी के कारण यहाँ पे पेनल्टी लगाई गई है। तो सबसे पहले में तो यहाँ पे बोलती है गवर्नमेंट की एडजस्टिकेटिंग ऑफिसर के अपॉइंटमेंट के बारे में बोलती है कि सेक्शन 454 के अंदर जो पावर है उस पावर को यूज करते हुए एमसीए ने एडजस्टिकेटिंग ऑफिसर को अपॉइंट किया। दूसरे में यहाँ पे कंपनी के बारे में बताते हैं। मैं बता दूं, ये जो कंपनी है वो तमिलनाडु के अंदर रजिस्टर्ड है और कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर ये इनकॉर्पोरेटेड है। केस का फैक्ट क्या है? देखो, कंपनी को और उसके डायरेक्टर को यहाँ पे सू मोटो एप्लीकेशन इशू किया गया, ठीक है, एडजस्टिकेटिंग ऑफिसर के द्वारा, ठीक है, पेनल्टी के लिए जो इन्होंने वॉयलेशन किया है सेक्शन 134 का। कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 134 का वॉयलेशन किया गया है। 29 जुलाई 2022 को उनको ये सू मोटो एप्लीकेशन इशू किया गया। फिर दोस्तों मैं आपको बता दूं, देखो सेक्शन 454 सबसेक्शन 4 के अंदर जो पावर है उस पावर को यूज करते हुए यहाँ पे एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दी गई। हेयरिंग की एक फिक्स डेट हुई 7 सितंबर 2022 को 11:30 बजे तक इनको यहाँ पे अपेयर होना था, ठीक है, जो इन्होंने वॉयलेशन किया है सेक्शन 134 का। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने एक रेजोल्यूशन पास किया और यहाँ पे ऑथराइज किया एक प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी को ऑथराइज सिग्नेचरी के रूप में। उनके बिहाफ पे वो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी एडजस्टिकेटिंग ऑफिसर के पास प्रेजेंट हो। जो प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी है, जो ऑथराइज सिग्नेचरी थे, उन्होंने सबमिट किया सभी जो फाइल रिटर्न्स है, फाइल फाइनेंशियल रिपोर्ट्स है, वो फाइनेंशियल ईयर 16-17, 17-18, 18-19, 19-20 और 20-21 फाइनेंशियल रिपोर्ट में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट था उसके अंदर नोट्स नहीं थे, नोट्स भी लगाना था। इस वजह से यहाँ पे जो है सेक्शन 134 के प्रोविजन का वॉयलेशन किया गया है। देखो सेक्शन 134 कि अगर आप प्रोविजन को पढ़ोगे तो इसके सब सेक्शन 8 के अंदर बोलते हैं कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगी उसके अंदर इंक्लूड्स होगा नोट्स, ठीक है, जो उसके हेडिंग को डिफाइन करता है। मतलब कि अगर डायरेक्ट एक्सपेंस है तो डायरेक्ट एक्सपेंस में किस किस प्रकार के एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस पेबल है तो किस किस प्रकार के एक्सपेंसेस पेबल है, वो नोट्स ही डिफाइन करता है, जो कि होना चाहिए था। दूसरा ऑडिटर रिपोर्ट, तीसरा बोर्ड रिपोर्ट, ठीक है, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंक्लूड्स होती हैं ये 3 चीज़ें। अगर ये नहीं होती हैं सो दोस्तों देखो, तो यहाँ पे सेक्शन 134 सब सेक्शन 9 के अंदर पेनल्टी के प्रोविजन को बताते हैं कि अगर सब सेक्शन 8 के अंदर जो बातें बताई गई हैं उसमें डिफॉल्ट होते हैं, फेल होते हैं, उस तरह की रिपोर्ट आप सबमिट नहीं कर पाते हैं या रिपोर्ट मेंटेन नहीं करते हैं उस तरह की रिपोर्ट को, तो आपके ऊपर पेनल्टी लगा दी जाएगी जो कि 3 लाख रुपीज़ होगी। और इसके बाकी जो ऑफिसर्स होंगे, मतलब कि जो डायरेक्टर्स हैं, उनके ऊपर अलग से 50,000 रुपीज़ की पेनल्टी लगाई जाएगी। अब इसी प्रोविज़न को यूज़ करते हुए यहाँ पे एडजस्टिकेटिंग ऑफिसर ने पेनल्टी लगाई है सेक्शन 134 के अंदर। जैसे कि मैंने बताया, इन्होंने जो फाइनेंशियल रिपोर्ट सबमिट करी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबमिट करी, उसके अंदर नोट्स नहीं थे जो उसके हेड्स को डिफाइन करते हैं। जैसे कि बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर या कैश फ्लो स्टेटमेंट में जो नोट्स होने चाहिए थे वो नोट्स उन्होंने वहाँ पे दिखाया नहीं या लगाया नहीं। उसकी वजह से इनके ऊपर पेनल्टी लगा दी गई है। कंपनी के ऊपर 3 लाख की पेनल्टी, बाकी जितने भी 3 डायरेक्टर हैं उसके ऊपर 50-50 हज़ार की पेनल्टी। इस प्रकार से टोटल 4.5 लाख की पेनल्टी लगा दी गई है। अब दोस्तों इनके पास क्या ऑप्शन बचता है? अब इनके पास ऑप्शन अपील के लिए बचता है। इनको अब अपील में जाना होगा, इनको अपील फाइल करनी पड़ेगी, ठीक है। देखो क्या है, इससे हमें सीख क्या मिलती है, देखो समझना जरूर। जब भी आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाएं, चाहे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, उसमें नोट्स को जरूर बनाएं, नोट्स को जरूर लगाएं। यहाँ पे हुआ यही कि इन्होंने जो रिपोर्ट सबमिट करी उसके अंदर नोट्स को नहीं लगाया, नोट्स नहीं थे, जो कि रिक्वायर्ड है कंपनीज एक्ट सेक्शन 134 सब सेक्शन 8 के हिसाब से। यहाँ पे
जो भी फाइनेंशियल रिपोर्ट होगी उसके अंदर नोट्स इंक्लूड होने चाहिए, ऑडिटर रिपोर्ट, बोर्ड रिपोर्ट। अगर किसी कंपनी की आप फाइनेंशियल रिपोर्ट एमसीओ को सबमिट कर रहे हो, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को, तो इस बात का खास ध्यान रखें, प्रॉपर रिपोर्ट ज़रूर हो आपकी, उसमें नोट्स साथ में हो, नहीं तो इस तरह की पेनल्टी लगाई जा सकती है जैसे कि अभी इस कंपनी के साथ हुआ। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।